जी सर, हो गया हो गया हो गया। चल ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, होप सो आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल हमने वो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के जो क्वेश्चन थे वो पहले 6 हमने डिस्कस कर लिए थे। रिमेनिंग हमारे बेटा रहते थे 2 क्वेश्चन, 7वां और 8वां। कल चूंकि वो लेक्चर हमारा ऑफ हो गया था, टाइम चूंकि हमारा वो आधा घंटा होता है रिकॉर्डिंग का, तो इसलिए बाकी 7वां और 8वां क्वेश्चन हमारा रहता था। आज वो हम डील करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन बेटा क्या है, ये कल के लेक्चर का तसलसल है, क्योंकि कल हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे। कहता है व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मेन एंड वीमेन इन द पास्ट। कहता है कि माजी में जो एस्ट्रोलॉजी है, जो यानी कि अजराम फल्की का जो इल्म है, उसने इंसानों, मर्दों और औरतों की जिंदगी में क्या किरदार अदा किया। गिव एज मेनी एग्जांपल्स एज यू कैन। इसके बारे में आपने जो है वो कहता है कि कुछ एग्जांपल जो है, कुछ मिसालें जो है वो आपने कोट करनी है। एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि ये अजराम फल्की का इल्म होता है, सितारों और सियारों का इल्म होता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है कि इन द पास्ट एज वी नो दैट, या फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोलॉजी क्या है? बेसिकली वो सितारों का इल्म है। इन द पास्ट पीपल बिलीव दैट द मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स अफेक्टेड देयर लाइव्स। माजी में लोगों का क्या ख्याल था कि सितारों की जो मूवमेंट है, सितारों की जो हरकत है, वो आपकी जिंदगी को मुतासर करती है। अब इसके चलते होता क्या था, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, एस्ट्रोलॉजर्स जो उसका इल्म रखते थे एस्ट्रोलॉजी का, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड द कमिंग इवेंट्स। अब जो एस्ट्रोलॉजर होते थे, वो जो अजराम फल्की के माहिर होते थे, जो एक्सपर्ट्स होते थे, वो जो आने वाले जो इवेंट्स होते थे उनकी वो क्या करते थे, उनकी प्रेडिक्शन करते थे, उनकी पहले से पेशेन गोई करते थे कि आपकी जिंदगी में ये जो इवेंट्स हैं ये आगे फ्यूचर में होने वाले हैं या होंगे। Astrologers predicted the coming events. Therefore, astrology played a vital part in the lives of men and women. इस तरह से हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ने, अजराम फल्की के इल्म ने इंसानों की जिंदगी में, मर्दों और औरतों की जिंदगी में एक कलीदी किरदार अदा किया। बेटा अगला क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वो क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस मैंने आपको कल भी बताया था, तोम परस्तियों को बोलते हैं। जो तोम परस्तियां होती हैं उसको कहते हैं, या तोहमात को कहते हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री। तो कहता है कि उन तोहमात को बयान कीजिए जो अभी तक हमारे मुल्क में या हमारे माशरे में मौजूद हैं। हाउ do they affect the lives of those who believe in them। तो कहता है कि वो जो तोहमात हैं वो किस तरह उन लोगों की जिंदगियों को मुतासर करते हैं जो इन पर यकीन रखते हैं, जो इन पर ईमान रखते हैं। तो आप अपनी सोसाइटी में, आप अपनी माशरे में भी ये चीज देख सकते हैं कि अभी भी स्टिल भी जो स्पेशली जो गांव के लोग हैं वो इस तरह की तोहमात पर बिलीव करते हैं। आप में से कुछ बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं, बल्कि इवन जो शहर से बिलोंग करते हैं, उनको भी इस चीज का इल्म होगा कि अगर वो जो हमारे माशरे में अगर कौवा जो है दीवार पे बैठ के काए काए करे तो हम समझते हैं कि कोई गेस्ट आने वाला है। अगर कोई औरत जो है वो आटा गूंद रही है और उसके आटा गूंदने के दौरान अगर कोई आटे का थोड़ा सा टुकड़ा जमीन से बाहर गिर पड़ता है तो हम ये भी समझते हैं कि कोई ना कोई जो है वो गेस्ट आने वाला है। या इसके साथ अगर कोई जो है अपना काली बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है तो हम उस दिन अपना जर्नी जो स्टार्ट नहीं करते। इस तरह की बहुत सारी जो तोहमात हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, वो हमारे अंदर भी अभी तक स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं। हालांकि 21वीं सदी का आगाज है, तो उसके बावजूद भी वो कहता है कि अभी तक माशरे में, सोसाइटी में जो है ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ये चीजें मौजूद हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो जो सुपरस्टिशंस हैं, जो तोहमात हैं, जो अभी हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उनको बयान करना है और साथ ही ये बयान करना है कि वो किस तरह उनकी जिंदगियों को मुतासर करती हैं जो इन पर यकीन रखते हैं। उसका आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है कि इवन टुडे some people, yeah, there are people who do not go on a journey on certain days। तो कहता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खास आयाम में
जो है वो सफर नहीं करते, यानी कुछ ऐसे दिन उन्होंने मुकर्रर किए होते हैं कि ये जो दिन जो है स्पेसिफिक डेज जो हैं हमने इन दिनों पे सफर है नहीं करना, अगर हम करेंगे देन इट विल बी अ बैड ओमेन फॉर अस, तो हमारे लिए बुरा शुगन होगा। तो इस दिन वो अपना जो जर्नी होता है उसको कट ऑफ कर देते हैं, उसको तर्क कर देते हैं। सम पीपल कट ऑफ देयर जर्नी इफ अ कैट क्रॉसेस देयर वे, कुछ लोग क्या होते हैं वो अपना सफर तर्क कर देते हैं अगर काली बिल्ली जो है उनका रास्ता काट देती है। ये तो हमारे यहाँ भी ये जो तोम परस्ती है, ये जो सुपरस्टिशन है, ये एग्जिस्ट करती है। They believe that a guest will come if a crow caws on the wall of the house. उनका ये ईमान है, उनका ये अकीदा है कि अगर कोई कौवा जो है वो दीवार पर जो है वो काएं काएं करता है छत की दीवार पर बैठ के, इसका मतलब है कोई ना कोई गेस्ट आने वाला है। ठीक है, कहता है कि सुपरस्टिशंस लाइक दीज आर स्टिल कॉमन इन आवर कंट्री और सोसाइटी। कहता है इस तरह की जो तोमात हैं वो अभी तक हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में जो है वो राइज हैं। दे डू अनकाज फियर्स समटाइम्स, बाज़ औक़ात वो जो बिला वजह जो खौफ है वो उसका जो है वो बायस बनते हैं। ये थे बेटा आपके यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के क्वेश्चंस। कल हमारे 6 हुए थे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपको पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसके बाद जो रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो इस वजह से 2 हमारे क्वेश्चन रह गए थे। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए बेटा कंप्लीट। अपनी बात को इजाज़त इख्तिसार से काम लेते हुए खत्म करता हूँ कि बेटा कल से मुराद जो नेक्स्ट वीक आपका मेरे साथ लेक्चर होगा, उस दिन बेटा ये एक तरह से आपकी असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन समझ लें, जो मर्जी समझ लें। आपने इन क्वेश्चंस को बेटा याद तो करना ही करना है, लेकिन साथ में बेटा आपने इन क्वेश्चंस को जो है हिसाब से नोट कॉपी पे आपने इसको लिखना भी है। बेटा लिखने का मकसद ये होता है कि जो चीज आप बेटा हाथ से लिख लेते हैं वो चीज आपको कभी भूलती नहीं है। फर्दर मोर कि जब आप कोई चीज लिखते हैं तो आपको 50% वैसे ही याद हो जाती है, बाकी 50% जब आप उसको याद करते हैं तो आपको, यानी कि आपका 50% काम वैसे ही हल हो जाता है अगर आप ईमानदारी से उसको हाथ से लिखते हैं। तो इसलिए बेटा मैं आपको ये काम देता हूँ, वगरना ये नहीं कि मैं आपको किसी उलझन में डाल देता हूँ या मुश्किल में डाल देता हूँ। बेटा इसमें आपका भला और आपका फायदा है। ये अफाक जरा जो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है मुझे बताइएगा मेरा कितना टाइम रहता है अब रिकॉर्डिंग का, अफाक बताइएगा मुझे जरा। अफाक चौहान, अफाक मुझे सुन रहा है? अफाक यार आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। चलें हम बाद में कर लेते हैं। आई थिंक अभी हमारे 9:30 स्टार्ट हुआ था, आधे घंटे का हो, 15 मिनट है हमारे। चलें तो बेटा आज हम थोड़ी सी जो ग्रामेटिकल वर्क है वो कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी 10 मार्क्स की जो बेटा वो ग्रामर भी आएगी सेकंड ईयर के पोर्शन में, यानी कि उसमें करेक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आएंगे। तो उसके लिए बेहतर है कि थोड़ा सा हम जो है वो साथ साथ ये भी होमवर्क जो है इसको टच कर लें ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। आज बेटा हम जो है जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनको करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, उनकी टाइप्स कितनी होती हैं, और उनको जो है हम किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करते हैं या उनको बनाने का तरीका कार जो है वो क्या है, और उनमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन कौन सी जो वर्ब्स की फॉर्म लगती हैं, वो सारी चीजें हमारे बेटा इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो कंडीशनल सेंटेंसेस ये होते क्या हैं, इसको उर्दू में अगर बयान करें तो मतलब शर्तिया फिकरात जो होते हैं जिनमें कोई ना कोई शर्त जो है, कोई ना कोई जो कंडीशन है वो दी गई होती है, उस तरह की फिकरात को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है जी। अगर इसकी निशानी की बात करें या इसकी पहचान की बात करें कि किस तरह पता चलेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये शर्तिया फिकरा है,
तो क्या होता है, वो कहता है कि ऐसे फिकरात दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस आप डील करेंगे तो ये वाले जो फिकरात हैं, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं बेटा, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे, इनके दो पार्ट्स होंगे। एक हिस्से में क्या होती है, एक हिस्से में कंडीशन होती है, एक हिस्से में शर्त होती है, जबकि दूसरे हिस्से में जजा का जिक्र आएगा, यानी कि रिवार्ड होगा। मतलब दो इसके हिस्से होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, टू पार्ट्स होते हैं। एक हिस्से में, एक पार्ट में क्या होता है, वो कंडीशन होती है, वो शर्त होती है, और दूसरे हिस्से में जजा का जिक्र आता है, यानी कि जजा इंग्लिश में रिवार्ड का नाम देते हैं। पहली बात याद रखें कि कंडीशनल सेंटेंसेस की टोटल 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। अब हम टाइप नंबर 1 जो है उसको डील कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 में क्या करते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, कैसे फिकरात दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक हिस्से में शर्त होती है, एक हिस्से में रिवार्ड होता है। टाइप नंबर 1 में वो क्या कहता है, अगेन उसकी पहचान वही है, कैसे फिकरात दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक हिस्से में कंडीशन होती है और एक हिस्से में क्या होता है, रिवार्ड होता है, इनकी रजा का जिक्र आता है। टाइप नंबर 1 में वो कहता है कि शर्त वाले हिस्से को इफ के साथ शुरू करके, टाइप नंबर 1 में कहता है कि टाइप नंबर 1 में क्या करते हैं कि शर्त वाले हिस्से को इफ के साथ शुरू करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहली जो उसकी टाइप है, जो पहली इसकी जो किस्म है कंडीशनल सेंटेंसेस की, उसमें वो कहता है कि शर्त वाले हिस्से को हम इफ से शुरू करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो रिवार्ड वाला हिस्सा होता है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे, यहां तक समझ आई बेटा? चल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि टाइप नंबर 1 अगेन उसकी पहचान वही है कि ऐसे फिकरात दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, तो ये तो जरूरी है कि उसमें दो हिस्से होंगे लाजमी तौर पे। खैर वो 0 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, वो बाद में डील करेंगे, उसमें सिर्फ जो है वो शर्त ही होती है, लेकिन वो बाद में डील करेंगे, उनको 0 कंडीशनल सेंटेंसेस का नाम देते हैं। तो कहता है कि इसके अगेन दो हिस्से होते हैं। टाइप नंबर 1 में शर्त वाले हिस्से को हम इफ के साथ शुरू करके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और जो रिवार्ड वाला हिस्सा होता है जिसमें जज़ा का जिक्र आता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास लिखी हुई है। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अब देखें इसमें दो जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं, दो इसके हिस्से हैं। अगर वो मेहनत करेगा एक हिस्सा तो पास हो जाएगा दूसरा हिस्सा। अगर वो मेहनत करेगा, ये बेटा है कंडीशनल शर्त वाला हिस्सा है, कंडीशनल पार्ट है, इसमें कंडीशन जो है वो शो की गई है, तो पास हो जाएगा। तो पास हो जाएगा बेटा क्या है, ये जजा वाला हिस्सा है, इसमें रिवार्ड का जिक्र आ रहा है। ठीक है, देखें दोनों जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस की दो टाइप्स तो इसमें दो हिस्से होते हैं, एक में शर्त होती है और दूसरे में रजा होती है। अब अगर वो मेहनत करेगा तो ये कंडीशन है, तो पास हो जाएगा, ये रिवार्ड है, ये रजा है। अब देखें टाइप नंबर 1 में क्या है कि शर्त वाले हिस्से को हम इफ से शुरू करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो करें जी, अगर वो मेहनत करेगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट डेफिनेट में हो गया, तो पास हो जाएगा, ही विल पास। सो या देन इसमें आपने नहीं लगाना, सिर्फ आपने कॉमा लगा के आगे सिंपल उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें उसको ट्रांसलेट कर देना है। इफ ही वर्क्स हार्ड, आगे रिवार्ड वाला हिस्सा उसको फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ही विल पास। दूसरी एग्जांपल इसी से रिलेटेड हम एक और कर लेते हैं। कहता है कि अगर वो शरारत करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे सजा मिलेगी। अब ये एक बात ज़हन में रखें कि इसमें एक्टिव वॉइस टेंस भी इस्तेमाल हो सकते हैं और पैसिव वॉइस टेंस जो है वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। चले मैं आपको उसमें नहीं डालता, मैं आपको सिंपल ही अभी तक वो करवाता हूँ। मैं और जो एग्जांपल जो है वो करवा देता हूँ। अगर वो तेज दौड़ेगा तो रेस जीत जाएगा। अब इसमें एक बेटा बात ध्यान में रखें, कंडीशनल सेंटेंसेस में एट अ टाइम एक्टिव वॉइस टेंसेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं और पैसिव वॉइस टेंसेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जो अभी मैं आपको एग्जांपल कराने लगा था लेकिन नहीं करवाई, वो पैसिव वॉइस में थी, इसलिए मैंने उसको स्किप किया कि आप वो
पजलिंग जो है वो आपके लिए ना हो, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल इसी से रिलेट कर सकते हैं कि अगर वो तेज दौड़ेगा तो रेस जीत जाएगा। अब अगेन इसमें दो हिस्से हैं। अगर वो तेज दौड़ेगा, ये कंडीशन वाला हिस्सा है जिसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इफ ही रन्स फास्ट, ठीक है, ऐसे इसका इजाफा करते हैं अगर जो है वो फाइल होता है वो सिंगुलर होता है। इफ ही रन्स फास्ट तो रेस जीत जाएगा, ही विल विन द रेस। आई होप तो बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद बेटा जो इसकी टाइप नंबर 2 है कंडीशनल सेंटेंसेस के, अगेन उसकी अगर निशानी की बात करें तो निशानी सेम टू सेम है कि ऐसे फिक्रे भी या ऐसे फिक्रात भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि टाइप तो बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस की है ना। अब हम टाइप नंबर 2 इसकी डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। वो कहते हैं कि अगेन ऐसे फिक्रात जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक हिस्से में कंडीशन होती है, यानी कि एक हिस्से में शर्त होती है, और दूसरे हिस्से में क्या होती है, दूसरे हिस्से में जज़ा का जिक्र आता है, रिवार्ड का जिक्र आता है। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है? वो कहता है कि टाइप नंबर 2 में जो शर्त वाला हिस्सा होता है उसको हम इफ से शुरू करके पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको ट्रांसलेट करते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में यानी कि रिवार्ड वाला या जो जज़ा वाला हिस्सा होता है उसमें वुड हैव या कुड हैव और फेल की तीसरी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए उसमें फर्क आ गया है। टाइप नंबर 1 में शर्त वाले हिस्से को इफ से शुरू करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और जज़ा वाले हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि टाइप नंबर 2 में वो क्या कहता है कि शर्त वाले हिस्से को इफ से शुरू करके पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है यानी कि जज़ा वाला, रिवार्ड वाला, उसमें वुड हैव या वुड हैव, आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का यूजेज जो है वो एग्जैक्ट है, वो ठीक है। और फेल की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? फेल की थर्ड फॉर्म जो है, जो तीसरी फॉर्म जो है बेटा वो इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर वो तेज दौड़ता तो इनाम हासिल करता, अगर वो तेज दौड़ता तो इनाम हासिल करता। अब देखिए अगर वो तेज दौड़ता टाइप नंबर 2 में है, इसको हमने किस में करना है? शर्त वाला हिस्सा है। अगर वो तेज दौड़ता, ये कंडीशनल पार्ट है, ये शर्त वाला हिस्सा है, जिसको हमने इफ से शुरू करके पास्ट परफेक्ट में करना है। तो क्या करेंगे? इफ ही हैड रन फास्ट तो इनाम हासिल करता। अब ये जज़ा वाला हिस्सा है तो इनाम हासिल करता, तो इसको इसमें क्या करेंगे? वुड हैव या वुड हैव इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आएगा? इफ ही हैड रन फास्ट ही कुड हैव या ही वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म विन वन वन, ही कुड हैव won द प्राइज। बेटा समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद बेटा दूसरी एग्जांपल इसी से रिलेटेड हम कोट कर सकते हैं। अगर वो झूठ बोलता तो मैं उसे सजा देता। अगर वो झूठ बोलता, देखें ये कंडीशनल पार्ट है, ये शर्त वाला हिस्सा है। अगर वो झूठ बोलता है, इससे शुरू करके इसको हमें करना है पास्ट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस की टाइप नंबर 2 है। अगर वो झूठ बोलता, इफ ही हैड टोल्ड अ लाई, तो मैं उसको सजा देता। I would have या I could have punished him, ठीक है। अगर वो झूठ बोलता, ये कंडीशनल पार्ट है, शर्त वाला हिस्सा है, और इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में इफ से शुरू करके। इफ ही हैड टोल्ड अ लाई, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, टोल्ड अ लाई तो मैं उसको सजा देता। अब इसको हमने करना है, इसमें जज़ा वाला हिस्सा है, जिसको इसमें कुड हैव या वुड हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई वुड हैव पनिश्ड हिम, तो मैं उसको सजा देता। आगे बेटा वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, चले हम इसमें इसको मैनेज करते हैं। आई थिंक आधा घंटा ड्यूरेशन होता है इसका। आफाक कल अपना माइक ठीक करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका एग्जैक्ट टाइम रिकॉर्डिंग का कितना होता है। मेरे ख्याल से आधा घंटा होता है, लेकिन मुझे बताइएगा कि 40 मिनट होते हैं या आधा घंटा होता है। अच्छा 40 मिनट्स होते हैं सर जी, 40 मिनट्स होते हैं। चले 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 चले, ठीक है ठीक है ठीक है।
मुझे लग रहा था कि शायद 30 मिनट्स होते हैं। चले फिर तो ये अवेलेबल टाइम, फिर तुम्हारे पास काफी टाइम है। अच्छा जी, आगे बेटा जिसकी टाइप नंबर 3 हम डील करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के, वो है जी अगेन, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस की किस्म है तो जो उसकी डेफिनेशन है वो तो सेम टू सेम होगी कि ऐसे फिकरात जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि एक हिस्से में क्या होती है, एक हिस्से में शर्त होती है और दूसरे हिस्से में क्या होती है, जजा होती है। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्से में कंडीशनल पार्ट होगा और दूसरे हिस्से में जो रिवार्डिंग पोर्शन है, जो जजा वाला हिस्सा है, वो उस पर मुश्तमिल होगा। अब वो कहता है कि इसके करने के क्या एसओपीज हैं, यानी कि क्या इसकी जो है वो तरीकाकार है, इसका रूल क्या है इसको ट्रांसलेट करने का या इसको टाइप नंबर 3 को डील करने का। कहता है कि शर्त वाला हिस्सा जो है, जो कंडीशनल पार्ट है, उस वो माजी है और वहां पास इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल है। तो कहता जी सॉरी बेटा। तो टाइप नंबर 3 में वो कहता है कि अगेन इसके दो हिस्से होते हैं, एक कंडीशनल पार्ट होता है, एक शर्त वाला हिस्सा होता है और एक में क्या होती है, जजा होती है, यानी कि रिवार्डिंग पोर्शन होता है। कहता है कि शर्त वाला हिस्सा होता है वो माजी में होता है और उसको हम पास्ट डेफिनेट टेंस जो है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई दूसरा हिस्सा यानी कि जो जजा वाला हिस्सा होता है, जो रिवार्डिंग पोर्शन होता है, उसमें वुड के साथ वर्ब की जो है वो पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। वुड चूंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है बिल की, तो इसलिए एक ही टेंस में आप दो दफा सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब वुड आप इस्तेमाल कर देते हैं तो उसके बाद बेटा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप पास्ट इंडेफिनिट में जब सवालिया या मनफी फिक्रे को डील करते हैं तो उसमें आप डिड जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही टेंस में हम दो दफा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डू जो है, डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की। तो इसी तरह वुड के बाद भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वुड जो है वो सेकंड फॉर्म है बिल्कुल। खैर वो कहता है कि ऐसे फिक्रा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक हिस्से में जो है वो शर्त होती है, कंडीशनल पार्ट होता है, और दूसरे हिस्से में रिवार्ड होता है, जज़ा का जिक्र होता है। कहता है कि जो शर्त वाला हिस्सा है वो चूंकि माजी में होता है और वहां पे जो पास्ट डेफिनेट टेंस है वो इस्तेमाल किया जाता है, और जो जज़ा वाला हिस्सा होता है दूसरे हिस्से में वुड और वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है कि अगर उसने मेहनत की तो पास हो जाएगा। अगर उसने मेहनत की, अब देखें अगर उसने मेहनत की, ये कंडीशनल पार्ट है और ये माजी में है। अगर उसने मेहनत की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि उर्दू फिकरात के आखिर पे अलफ बड़ी ये या छोटी ये आता है, तो इसलिए अगर उसने मेहनत की तो ये पास्ट में है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, क्योंकि हमें रूल भी बताया गया है कि पहले हिस्से को, जज़ा वाले हिस्से को, क्योंकि माजी में है तो उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करना है। तो क्या आएगा, अगर उसने मेहनत की, इफ ही वर्कड हार्ड, तो पास हो जाएगा। दूसरे हिस्सा कंडीशनल रिवार्डिंग पोर्शन है, तो उसमें वो कहता है वुड और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल आएगी, ही वुड पास द एग्जामिनेशन। ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम इसी से रिलेटेड डील कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको मैं फ्री कर दूंगा। दूसरी एग्जांपल इसी से रिलेटेड कोई आसान सी आपको बताता हूं। चलें, अगर उसने सच बोला तो उसको इनाम दिया जाएगा। अगर उसने सच बोला, अब देखें ये अगर उसने सच बोला, ये
जो है ये माजी में है और इसको इफ से शुरू करके हमने जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर उसने सच बोला, इफ ही टोल्ड अ लाई, तो उसको इनाम दिया जाएगा बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। चलें चलें चलें, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बफरिंग हो रही है क्योंकि मेरे पास जो है वो चलें चलें एग्जाम्पल हम डील कर रहे थे कि अगर वो यहां आया तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अगर वो यहां आया तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अब देखें, अगर वो यहां आया, ये क्योंकि माजी में है, पास्ट में है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे इफ से शुरू करके। इफ ही केम हियर, अगर वो यहां आया तो मैं उसे माफ कर दूंगा। आई वुड फॉरगिव हिम, ठीक है, यानी कि दो हिस्से हैं ना। अगर वो यहां आया तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अगर वो यहां आया, ये कंडीशनल पार्ट है और माजी में है, तो टाइप नंबर 3 में इसको हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर वो यहां आया इफ से शुरू करके, इफ ही केम हियर, तो मैं उसे माफ कर दूंगा। क्या आएगा, आई वुड फॉरगिव हिम। ये बेटा थी आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस की 3 टाइप्स। टाइप नंबर 1 हमने डिस्कस की, उसकी क्या पहचान थी, आई होप सो। चले मैं दोबारा उसका एक आपको जो है थॉरली आपको पढ़ा देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि टाइप नंबर 1 अगेन इसके दो हिस्से होते हैं, एक में शर्त होती है, एक में जज़ा का जिक्र आता है। टाइप नंबर 1 में शर्त वाले हिस्से को इफ से शुरू करके प्रेजेंट डेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे हिस्से में क्या करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल जिस तरह मैंने आपको दी, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब टाइप नंबर 2 जो है अगेन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक में शर्त होती है, एक में रजा होती है। शर्त वाले हिस्से को क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में इफ से शुरू करके पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो जजा वाला हिस्सा होता है, जो रिवार्डिंग पोर्शन होता है, उसमें वुड है या कुड है और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। टाइप नंबर 3 जो है अगेन वो कहता है इसमें दो हिस्से होते हैं, एक में शर्त होती है और एक में जजा होती है। शर्त वाला हिस्सा होता है क्योंकि माजी में होता है तो उसको इफ से शुरू करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरा जो रिवार्डिंग पोर्शन होता है उसमें वुड और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये था बेटा आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का पोर्शन। हमने तीनों की तीनों टाइप्स डिस्कस कर ली। कल हम इंशाल्लाह यानी कि कल से मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके साथ, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मनफी फिकरात आ जाएं टाइप नंबर 1 के, टाइप 2 के या टाइप 3 के, तो उसको आपने किस तरह से डील करना है वो हम कल इंशाल्लाह उनको डील करेंगे। अब बेटा नेक्स्ट जो आपका काम है, सिर्फ बेटा आपके वो क्वेश्चन है, ये मैं आपको काम नहीं दे रहा, ये कंडीशनल सेंटेंसेस वाला ये नेक्स्ट पे आपका रख दूंगा। सिर्फ आपके पास दो ही काम है, एक तो आपने उन क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखना है और दूसरा बेटा आपने उनको तैयार करना है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के जो 8 क्वेश्चंस है। जी बेटा आपका कोई सवाल हो, जो हमने काम किए हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड या जो हमने आज कंडीशनल सेंटेंसेस डील किए हैं इनसे रिलेटेड, अगर बेटा आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक, किसी का सवाल हो तो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन बेटा? सर जी ये जो वुड होता है, वुड हमें इसे किस तरह यूज करते हैं, हम इसे किस तरह यूज करते हैं सर, आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा? किस तरह यूज करेंगे मतलब मैं समझा नहीं। यस सर जी हम किसी से हेल्प मांगने के लिए, सजेशन के लिए, और यानी कि अगर हम सेंटेंस में किसी चीज को यूज करते हैं तो हम वुड को किस तरह यूज करते हैं? बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही, मुझे आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही। आप ऐसा करें कि मुझे ना व्हाट्सएप पे अपना जो है जैसे आपने बोला सर जी वो कह रहा है, सर जी तैयब कह रहा है कि वुड कैसे यूज कर सकते हैं हम? कैसे यूज कर सकते हैं मीन टू से सही, जैसे अभी आपने बोला कि अगर वो यहाँ आया मैं उसे माफ कर दूंगा। हाँ, अच्छा I would forgive him। बेटा ये वो
मैंने आपको साथ उर्दू में रेकग्निशन बताई है ना, उर्दू में इसकी ये पहचान, वो आप टाइप नंबर को रिकग्नाइज करके ये टाइप नंबर 1 है तो इसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे, टाइप नंबर 2 में हम ये इस्तेमाल करेंगे, और टाइप नंबर 3 में हम ये इस्तेमाल करेंगे। वो बेटा आपको ये जो है उर्दू में पहचान इसकी जो है वो याद रखनी पड़ेगी, देन आप इसके काबिल होंगे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये हो सकता है। ओके सर, ठीक है जी। यस सर, क्वाइट। हाँ चले बेटा, अब आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ये काम जो है मैंने आपको दिया है इसको तैयार कीजिएगा। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।